नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 मई 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। चलिए जी, शुरू कर रहे हैं वीडियो। पहली जानकारी, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ज़ीरो वेस्ट टू लैंडफिल की प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है। एक्चुअली यदि आप इस चीज़ को अच्छे से समझें तो तिरुवनंतपुरम का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसने एक नई मान्यता प्राप्त की है। ये है ज़ीरो वेस्ट टू लैंडफिल, ZWL, ज़ीरो वेस्ट लैंडफिल। ठीक है, यहाँ पर ज़ीरो वेस्ट लैंडफिल है। ठीक है, यह प्रशंसा भारतीय उद्योग परिसंघ CCI ITC के सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र से मिली है, जो पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार प्रथाओं के प्रति हवाई अड्डे की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। हर तरीके से पर्यावरण संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, उसी में यह भी एक योगदान है या जलवायु परिवर्तन हेतु। आगे बढ़ते हैं। सिडबी ने एयरबस हेलीकॉप्टर्स के सहयोग से हाल ही में एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से भारत में हेलीकॉप्टर वित्तपोषण के क्षेत्र में प्रवेश किया है। ठीक है, जो एयरबस हेलीकॉप्टर्स के सहयोग से जो है सिडबी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके भारत में हेलीकॉप्टर वित्तपोषण के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। और एयरबस हेलीकॉप्टर सिडबी, ठीक है, इस साझेदारी का उद्देश्य देश में संभावित सिविल ऑपरेटरों के माध्यम इनके लिए जो है इनके माध्यम बनने के लिए इनके लिए एयरबस हेलीकॉप्टरों के वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करना है। ठीक है जी, अच्छी जानकारी है ये और काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। ठीक है, सिडबी के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा और एयरबस हेलीकॉप्टर्स के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लीजिएगा। जब भी साझेदारी या सहयोग की बात हो तो ज़रूर पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने IOCL ने श्रीलंका को 100 ऑक्टेन प्रीमियम ईंधन XP100 जो है ऑक्टेन प्रीमियम ईंधन है, 100 ऑक्टेन प्रीमियम ईंधन है ये, है ना। इसकी पहली खेप निर्यात करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। प्रीमियम हाई एंड वाहनों के लिए डिज़ाइन किया गया उच्च गुणवत्ता वाला ईंधन मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से भेजा गया था। यह कार्यक्रम अपनी वैश्विक पहुंच बढ़ाने और अपने उत्पादों की गुणवत्ता प्रदर्शित करने और IOCL की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। बेहद ज़रूरी, बेहद इम्पोर्टेंट। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अपनी अगली जानकारी को। एक महत्वपूर्ण प्रगति में भारत का बाजार पूंजीकरण मतलब जो कैपिटलाइजेशन है, ये $5 ट्रिलियन तक बढ़ गया है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। चलिए, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। यह उल्लेखनीय उपलब्धि देश की मजबूत आर्थिक लचीलापन और निवेशकों के विश्वास को प्रदर्शित करते हुए $4 ट्रिलियन के आंकड़े को पार करने के बाद 6 महीने से भी कम समय में हासिल हुआ। वाकई में देखिए, 5 ट्रिलियन तक बढ़ना, वो भी मतलब 1 ट्रिलियन बढ़ा है 4 ट्रिलियन के बाद में, वो भी मात्र 6 महीनों में। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ये एक गौरव का विषय होता है। ठीक है, हम सभी के लिए अत्यंत ये गौरव का विषय है, गौरव का क्षण है। प्रत्येक भारतीय के लिए कहीं ना कहीं वाकई में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हमने हासिल कर ली है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। टेक मोगल या आप कह सकते हैं जो टेक्नोलॉजी में वर्तमान में खासा स्थान ग्रहण किए हुए हैं, एलन मस्क ने इंडोनेशिया में SpaceX की स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के बाली में इसका उद्घाटन किया है, जहाँ पर मस्क ने इंडोनेशियाई अधिकारियों के साथ बेहतर इंटरनेट पहुँच की परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर दिया। इसका लक्ष्य द्वीप समूह राष्ट्र के दूरदराज क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाना है। जो इंडोनेशिया है वो द्वीप समूह राष्ट्र है टोटली, है ना, आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में और कहीं ना कहीं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। चलिए जी, हम बढ़ते हैं अपने अगली जानकारी की ओर। ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी, जैसा हमने बताया वीडियोस में आने वाली जानकारियाँ लगभग सभी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम ले रहे हैं, इसीलिए आप अपनी तरफ से अच्छे से इनको पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। भारतीय एथलेटिक्स सनसनी नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में
अपना दबदबा जारी रखते हुए ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रतिष्ठित फेडरेशन कप 2024 में 82.27 मीटर के मामूली प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीता। यहाँ पर एक शब्द है मामूली प्रयास। इनके लिए ये मामूली प्रयास है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कि एक प्रतियोगिता है, तो प्रतियोगिता में यही होता है जो अन्य प्रतिभागियों से सबसे आगे अब उभर कर आता है वो स्वर्ण पदक जीतता है, और इन्होंने जीता है। 26 वर्षीय ओलंपिक चैंपियन ने 3 साल पहले अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद भारत में अपनी पहली प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिता में अपना कौशल दिखाया है। इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी, काफ़ी ज़्यादा पढ़ने योग्य है ये जानकारी। ठीक है, स्पोर्ट्स के बारे में तो आपको जानकारी लेना ही चाहिए, स्पोर्ट्स के बारे में तो थोड़ी जानकारी आपको समझना ही चाहिए, है ना। ये आज के इस वीडियो की जैसा हमने बताई थी अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न लगे आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, आप लोग कभी भी कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। सपोर्ट बना रहे। नमस्कार जी। डायनामिक इम्पल्शन।